पाकिस्तान एक अज़्म, एक मंजिल, एक ख्वाब की रोशन ताबीर, एक जज्बा जिसके तहत हासिल की गई साम्राज्यी कुव्वतों से आजादी। हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजादी। लेकिन 7 दहाइयां गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान हकीकी आजादी से महरूम क्यों? जमीन का टुकड़ा तो हासिल कर लिया, पर उन नादीदा जंजीरों का क्या जिन्होंने हमें असीर बना रखा है? हम उस हकीकी आजादी से आज भी महरूम क्यों हैं? जो था कायद का विजन और इकबाल का ख्वाब, अब पहुंचा है फैसला कुन वक्त। अब होंगे पाकिस्तान की किस्मत के फैसले। पाकिस्तान ने किसी बैरूनी मुदाखलत के बगैर 13 अगस्त को हकीकी आजादी की जंग इमरान खान के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 की रात को मैं सबको दावत दे रहा हूँ। गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो हॉकी स्टेडियम है, मैं आज सबको दावत दे रहा हूँ कि आपने आना है। फैमिलीज़ ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने और ख़ास तौर पे मेरे नौजवानों ने। क्यों आना है आपने? क्योंकि हमने अपनी 75वीं सालगिरह को सेलिब्रेट भी करना है, जश्न भी बनाना है। उसके साथ साथ मैंने आपको अपने हकीकी आज़ादी के सफ़र पे लेके जाना है। उसके हम आखिरी मरहलों में पहुंच गए हैं। वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना था, हमने कैसे उसको वो मुल्क बनाना है जो स्वाया अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकता। एक खुददार कौम जो इकबाल का शाहीन, वो शाहीन की परवाज़ ही ऊपर होती है जब वो आज़ाद होता है। इसके लिए मैंने आप सबको दावत देनी है और आपने सब ने मेरे साथ शिरकत करनी है और इंशाल्लाह जश्न भी बनाएंगे और तय करेंगे कि हमने अपने जिस नज़रिए पे पाकिस्तान बना था उस नज़रिए पे पहुंचना कैसे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों उन्होंने मदद नहीं की हजरत इमाम हुसैन की। और हमेशा वो लोग पछताए, बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सानिया होने दिया। खौफ के ऊपर, खौफ की वजह से हमने इतना बड़ा मुसलमानों की तारीख में जुल्म होने दिया। बड़ा पछताए। तो हर दौर में यजीद होते हैं और हर दौर में यजीद लोगों के ऊपर खौफ तारी करके, डरा के, दहशत फैला के उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर से वापस चलो। जो दावा है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा।